राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बैन मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। छात्र संघ चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा और सख्त संदेश है। कोर्ट ने साफ कहा है कि चुनाव शिक्षा से ऊपर नहीं हो सकता। पहले शिक्षा का अधिकार, फिर चुनाव का अधिकार। फैसले से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। इस फैसले का सीधा असर कैंपस पॉलिटिक्स पर जरूर पड़ेगा। छात्र संघ चुनाव से हाईकोर्ट का इनकार, भजनलाल सरकार को मिली बड़ी राहत। चुनाव की मांग कर रहे छात्रों को झटका। पहले शिक्षा, फिर चुनाव का अधिकार। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे स्टूडेंट्स को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। छात्रों की रोक हटाने की मांग वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, भजनलाल सरकार को मिली बड़ी राहत। इलेक्शन एक संवैधानिक अधिकार, इलेक्शन शिक्षा के अधिकार से ऊपर नहीं। छात्र संघ चुनाव कराना अनिवार्य नहीं है। चुनाव पर स्पष्ट नीति निर्धारित की जाए। चुनाव के लिए कमेटी गठित की जाए। चुनाव आयोग को भी दिशा निर्देश दिए गए। कॉलेजों में चुनाव कार्य नहीं कराए जाएं। छात्र संघ चुनाव को लेकर एक फैसला सुरक्षित रखा गया था जस्टिस समीर जैन के द्वारा। जो फैसला आज सुना दिया गया है, फैसले में मुख्य तौर पर 2-3 बातें जो आई है सामने निकल कर, वो ये आई है कि जो छात्र संघ चुनाव है, तो छात्र संघ चुनाव डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन उस राइट को इलेक्शन कमीशन की वजह से एक 2 चीज़ें इसमें फैसले में आई है। एक तो डेमोक्रेटिक राइट है, दूसरा कि इलेक्शन कमीशन जो हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस को यूज़ करता है इलेक्शन के दौरान अपनी पेटियां रखने को, तो उनको भी निर्देशित किया गया है कि वो कई और वैकल्पिक जगह चुने, इसके लिए सुनिश्चित करें जहाँ पे वो अपने चुनाव की पेटियां रख सके। राजस्थान यूनिवर्सिटी का कैंपस प्योरली एजुकेशन के लिए है, तो कोर्ट ने ये भी माना है कि एजुकेशन राइट है जो सबसे ऊपर है। हाईकोर्ट ने फैसले में यह भी निर्देश दिया कि 19 जनवरी 2026 को सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की बैठक कर आम सहमति से चुनाव की गाइडलाइन तय की जाए। अगर चुनाव नहीं करवाने हैं तो इसके लिए तार्किक कारण भी दिए जाएं। कोर्ट से सभी पक्षों को अलग अलग तरीके से इस पर विचार करने को कहा गया है। हाईकोर्ट का फैसला किससे क्या कहा? सरकार से कहा कमेटी बनाएं, स्पष्ट नीति बनाएं। छात्र जो कि याचिका करता है, इलेक्शन संवैधानिक अधिकार है, शिक्षा के अधिकार से ऊपर नहीं है चुनाव। चुनाव आयोग को क्या कहा? कॉलेजों में चुनाव कार्य नहीं कराए जाएं। ये फैसला जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकल पीठ ने सुनाया, जबकि इससे पहले जस्टिस समीर जैन की पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था। याचिकाकर्ता ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले से खुश हैं, क्योंकि कोर्ट ने छात्र संघ चुनाव कराए जाने पर कमेटी गठित करने का फैसला लिया है। आज राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया उसके अंदर बिल्कुल उन्होंने छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए निर्देश दिए हैं। राजस्थान सरकार को निर्देश दिए हैं कि आप छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द कराएं। हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसमें उन्होंने भी ये साफ कहा है भी एज वगैरह जो क्राइटेरिया हैं, जो रूल्स जो बने हुए हैं उन्हें आपको फॉलो करना ही है। पर फिर भी इतने किसी की एज चली गई है, बहुत से लोगों का इसमें फ्यूचर खराब भी हुआ है, पर लेकिन इस निर्णय से बहुत से लोगों का फ्यूचर बनेगा भी। न्यायालय ने हमारे साथ बहुत न्याय किया है, स्टूडेंट्स को साथ हमेशा न्याय किया है। ये बात आज साबित हो जाती है भी अगर आपकी कोई नहीं सुनता तो इस देश का जुडिशरी सिस्टम आपकी हमेशा सुनेगा। आज जो न्यायालय का जो आदेश आया है उससे सारे के सारे जो छात्र हैं वो बहुत ही खुश हैं। पिछले 3 साल से जो चुनाव नहीं हो रहे हैं, आज माननीय न्यायालय ने कहा है कि 19 तारीख तक इसकी कमेटी बनाई जाए और अगले साल निरंतर चुनाव कराए जाएं, जिससे ये बहुत अच्छा आदेश आया है और हम पूरे के पूरे छात्र बहुत खुश हैं इससे। मरुधरा में आखिरी बार 2022 में हुए थे छात्र संघ चुनाव। राजस्थान में साल 2005 में छात्र संघ चुनाव के दौरान काफी हंगामा और हुड़दंग हुआ था, जिसके बाद हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई थी। साल 2006 में कोर्ट ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद साल 2010 में एक बार फिर से छात्र संघ चुनाव की शुरुआत हुई। हालांकि साल 2020 और 21 में कोरोना संक्रमण की वजह से छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए थे। इसके बाद सरकार ने 29 जुलाई 2022 को एक बार फिर से सरकार ने छात्र संघ चुनाव कराने का फैसला किया था, लेकिन पिछले साल 12 अगस्त को कांग्रेस सरकार ने छात्र संघ चुनाव रद्द करने का फैसला किया था। कुल मिलाकर हाईकोर्ट का संदेश स्पष्ट है, कैंपस में राजनीति होगी लेकिन पढ़ाई की कीमत पर नहीं। अब देखना होगा कि सरकार, विश्वविद्यालय और चुनाव आयोग इन आदेशों को जमीन पर कैसे लागू करते हैं।
3 साल से जो छात्र संघ चुनाव रुके हुए थे, स्थगित थे, आखिरकार कोर्ट से अब उन्हें राहत मिली है स्टूडेंट्स को, और कोर्ट ने कहा है कि जनवरी में आप कमेटी बनाएं और आगे की रूपरेखा तैयार करें कि किस तरह से आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में जो चुनाव है वो हो। तो इस फैसले से कहीं ना कहीं स्टूडेंट बेहद नजर आ रहे हैं, खुश है, और उनका कहना है कि छात्र राजनीति जो है वो पहली सीढ़ी जो है वो मानी जाती है, उसी को जो है रोक दिया गया था, लेकिन अब कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे छात्र बेहद खुश है और उन्होंने अब आने वाले सालों में जिस तरह से चुनाव होते हैं उसकी तैयारी अभी शुरू कर दी है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर।